हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं कक्षा 8 हिंदी विषय का बिल्कुल ओरिजिनल बोर्ड परीक्षा पेपर, जो कि कल 22 मार्च को होने जा रहा है। सभी विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश विषय की तरह ही हिंदी विषय का पेपर भी लेकर आइए, क्योंकि जो हमने इंग्लिश विषय का पेपर बताया था उसमें से कई सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में छपे थे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं हिंदी विषय का बिल्कुल ओरिजिनल परीक्षा का पेपर, जो कि कल आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से छपेगा। आपका पेपर 2 घंटे 30 मिनट का है और 80 अंकों का आपका पेपर होगा। चलिए, आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आप अच्छे से पढ़ लेना। बढ़ते हैं सबसे पहले भाग ए की तरफ, जिसके तहत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? आपके वस्तुनिष्ठ यानी अबध शब्द वाले प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में निहित संदेश क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं, जो आपकी कविता है, इस कविता के अंदर किस बात का संदेश दिया गया है? तो इस कविता के अंदर लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भगवान के डाकिये कविता में डाकिये बताए गए हैं। इस कविता के अंदर डाकिये किसे बताया गया है? तो पक्षी और बादलों को क्या बताया गया है? डाकिया बताया गया है। तीसरा है, आज कौन फल फूल रहे हैं? आज कौन फल फूल रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, जूट तथा फरेब का रोजगार करने वाले लोग आज क्या हो रहे हैं? फल फूल रहे हैं, यानी धनवान हो रहे हैं, दिन ब दिन प्रगति कर रहे हैं। चौथा है, रेलगाड़ी यात्रियों को कहां तक पहुंचाती है? तो जो रेलगाड़ी है वो यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। पांचवा है, कबीर के अनुसार उस पर सब दया करते हैं जो, कबीर के अनुसार उस पर सब दया करते हैं जो कैसा होता है? अहंकारहीन होता है, जिसमें अहंकार की भावना नहीं होती है। छठा है, गुरुकुल में गुरु माता ने श्री कृष्ण व सुदामा को एक बार क्या दिया था? गुरुकुल में गुरु माता ने श्री कृष्ण व सुदामा को एक बार क्या दिया था? तो छने दिए थे। सातवां है, आश्चर्य का ठिकाना न रहा, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है बहुत हैरानी होना। आठवां है, यश का विलोम शब्द, तो यश का विलोम शब्द होता है अपयश। क्या होता है? अपयश होता है। आगे बढ़े, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? अति लघु उत्तरात्मक, जिनके जवाब आपको 1 या 2 लाइन के अंदर देने होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 है, गोपी ने माता यशोदा से कृष्ण की क्या शिकायत की थी? गोपी ने माता यशोदा से कृष्ण की क्या शिकायत की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा कि गोपी ने माता यशोदा से कृष्ण की माखन चोरी के संबंध में क्या की थी? शिकायत की थी, कि जो श्री कृष्ण है वो माखन की चोरी किया करते थे, मक्खन की चोरी किया करते थे। ये शिकायत गोपी ने माता यशोदा से की थी। 10वां है, इक प्रत्यय को जोड़कर 2 नए शब्द बनाने हैं। देखो, इक प्रत्यय से क्या बन सकते हैं? तो एक पहला शब्द बन सकता है समाज धन इक। समाज धन इक क्या बनेगा? सामाजिक। क्या बनेगा? सामाजिक बन जाएगा। दूसरा शब्द क्या बन सकता है? तो प्रकृति धन इक क्या बन जाएगा? प्राकृतिक। प्रकृति धन इक बन जाएगा प्राकृतिक। क्या बन जाएगा? प्राकृतिक बन जाएगा। 11वां प्रश्न है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस क्रिया से काम का होना तो ज्ञात होता है पर क्रम नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से काम का होना ज्ञात होता है लेकिन उसके अंदर क्रम नहीं होता, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पी रहा है, मोहन पी रहा है, तो यहां पर पीने का काम तो हो रहा है, लेकिन क्या पी रहा है इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। 12वां है, मरते समय भी बाज व्याकुल क्यों था? मरते समय भी जो बाज है वो व्याकुल क्यों था? तो इसका कारण क्या था कि जो बाज है, बाज के मन में एक इच्छा थी, एक चाहत थी कि वो खुले आकाश की एक लंबी उड़ान भर ले, इसीलिए वह व्याकुल था, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाया था।
मरते समय भी जो बाज है, बाज के मन में एक चाहत थी कि वह खुले आकाश की एक लंबी क्या कर ले, उड़ान भर ले, और इसी बात को सोचकर वह क्या था, उदास था या व्याकुल था। 13वां है, ओस की बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया है। तो ओस की जो बूंद है उसने अपने जो पुरखे हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बताया है। किसको बताया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे बताया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ठीक। 14वां है, फातिमा ने साइकिल चलाने के संबंध में क्या कहा। फातिमा ने साइकिल चलाने के संबंध में क्या कहा। तो फातिमा ने कहा कि साइकिल को चलाने से आत्मविश्वास क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। फातिमा ने साइकिल चलाने के संबंध में कहा कि साइकिल को चलाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे बढ़े, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? लघु उत्तरात्मक, जिनके जवाब आपको 4 से 5 लाइन के अंदर देने होते हैं। 15वां प्रश्न है, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखकर आप क्या करेंगे। कि कोई व्यक्ति है जो सड़क दुर्घटना के अंदर घायल हो गया है, यदि आप उसे देखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे? तो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखकर सबसे पहले बड़ी ही तत्परता के साथ मैं क्या करूंगा, उसकी सहायता करूंगा। फिर हम घायल व्यक्ति को किसी वाहन की मदद से या एम्बुलेंस की मदद से सबसे पहले कहां पहुंचाएंगे, नजदीकी अस्पताल के अंदर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ पुलिस को और घायल व्यक्ति के जो परिजन हैं उनको भी सूचना देने का काम करेंगे। इसके बाद डॉक्टरों से जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसका तुरंत इलाज करने की प्रार्थना करेंगे या आग्रह करेंगे, और जितना संभव हो सकता है उसे उतनी जल्दी प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करेंगे। तो ये काम हमारा होगा। ठीक। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 16, दीवानों की हस्ती कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। तो इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें केवल स्वयं हेतु नहीं, यानी अपने लिए नहीं, परंतु दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अपने रिश्ते नातों से भी बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में भी सोचना चाहिए, और यदि देश पर कोई मुसीबत या विपत्ति आ जाती है तो हमें अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने में कुछ भी संकोच नहीं करना चाहिए। यानी दीवानों की हस्ती कविता में वीर सेनानी देश हेतु जो जीवन जीता है, बाकी सभी बंधनों को तोड़ देने में वो विश्वास रखता है, वही भाव हमें भी रखना चाहिए। 17वां है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। जैसे हर्ष, तो हर्ष के बारे में आज बड़े हर्ष का विषय है। आप क्या लिख सकते हैं? आज बड़े हर्ष का विषय है। आज बड़े हर्ष का विषय है। उत्सव, उत्सव के बारे में दीपावली, दीपावली दीपों का उत्सव है। दीपावली किसका उत्सव है? दीपावली दीपों का उत्सव है। दीपावली दीपों का उत्सव है। फिर विद्यालय के बारे में, यह मेरा आदर्श विद्यालय है। क्या लिख सकते हैं? यह मेरा आदर्श, यह मेरा आदर्श विद्यालय है। और स्वच्छ के बारे में क्या लिख सकते हैं? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ठीक, ये हमने वाक्य लिख दिया। 18वां है, मनुआ तो दहु दीसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर भक्ति के समय यदि हमारा मन एकाग्र न रहकर दसों दिशाओं के अंदर भटकता रहता है, घूमता रहता है, तो फिर ऐसी भक्ति करना बेकार है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि भगवान की भक्ति करते समय यदि हमारा मन एकाग्र न होके सभी दिशाओं में घूमता फिरता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है, तो फिर ऐसी भक्ति करना बेकार है। 19वां है, साइकिल ग्रामीण महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी चीज बन चुकी है। कैसे? साइकिल ग्रामीण महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी चीज बन चुकी है। कैसे? तो महिलाओं के लिए, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए साइकिल को चलाना हवाई जहाज उड़ाने जैसी बात है। इसमें कितनी आजादी और आत्मसम्मान का अनुभव होता है,
उसे तो वो ग्रामीण महिलाएं ही समझ सकती है। यानी साइकिल चलाना उनके लिए गर्व और आत्मसम्मान की एक बात है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 की। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी, इसका उत्तर बताना है। तो जब ओस की बूंद धरती के कणों का हृदय टटोलती हुई भ्रमण कर रही थी, तभी अचानक बेर की जड़ों के निर्दयी रोवों ने उसे अपने साथ जबरदस्ती क्या कर लिया, खींच लिया, और वो बूंद विवश होकर उनके साथ खींची चली गई। और बूंद ने देखा कि पेड़ उस जैसी कितनी ही बूंदों को खा जाते हैं। इस वजह से जो ओस की बूंद है वो क्रोध और घृणा से क्या हो गई, कांप उठी। 21 है, सार्वजनिक स्वच्छता किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शहर या गांव की गली, मोहल्ला, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, विद्यालय, गांव, नदी, तालाब आदि स्थानों को गंदगी से मुक्त करना, कूड़े करकट को आपके स्वच्छ करना, ये सारी चीजें सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत आती है। यानी ऐसे सार्वजनिक स्थल जो सभी के काम में आते हैं, उनकी साफ सफाई करना, उनको स्वच्छ रखना, उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक स्वच्छता कहते हैं। आगे देखो निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है, जिसमें 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपके सामने एक पद्यांश दिया हुआ है, इसकी सप्रसंग व्याख्या देखो। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहुई है छोटी, तू तो कहती बल की बेनी जेओ, है यही लांबी मोटी, काठत गुहत नेहवावत जेहे, नागिनी सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सुर सिरंजीवो दोयु भया, हरी हलधर की जोटी। तो देखो ये जो आपका काव्यांश जो पद्यांश है वो आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कवि सूरदास जी के पदों से लिया गया है। इसे लिया गया है आपकी वसंत भाग 3 की जो पुस्तक है उसके जो अध्याय है कवि सूरदास जी के पद, वहां से लिया गया है। और यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं के कारण अपनी माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि माँ मेरी छोटी कब बड़ी होगी, मुझे कितने दिन कच्चा दूध पीते हो गए, परंतु यह अभी तो छोटी ही है, यह आखिर बड़ी कब होगी। इसके बारे में बात हो रही है, तो आपको इस पूरे की क्या करनी है, व्याख्या भी समझानी है। आगे बात करें इसी के अथवा में दिया हुआ है, कबीर घास न नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में खली दुहेली हुई। तो ये जो आपकी पंक्तियां है, ये आपकी जो साखी है वो आपकी वसंत भाग 3 के संत कबीर दास की साखियों से लिया गया है। और यहाँ पर कबीर दास जी घास के एक तुच्छ तिनके का भी अपने जीवन में अपमान नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं कि संसार में अपना अपना सबका अस्तित्व है, किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, सभी के साथ सम्मान का आचरण करना चाहिए। एक घास का छोटा सा तुच्छ तिनका भी अपना एक विशेष क्या रखता है, अस्तित्व रखता है, और किसी भी स्थिति में उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। आगे प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। गद्यांश आपके सामने है। धन की आवश्यकता और उपयोग को स्वीकार करते हुए भी हम ये बतलाना चाहते हैं कि इसके प्रति लोगों ने जो दृष्टिकोण अपना रखा है वह वास्तव में सही नहीं है, और उसके कारण संसार का उत्थान होने की बजाय यह एक बड़ी दुर्दशा में फंस गया है। धन के लोभ ने मनुष्य में सैकड़ों प्रकार के दुर्गुण पैदा कर दिए हैं और अनेक प्रकार की मानवीय विशेषताओं को समाप्त कर दिया है। चोरी, हिंसा, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, अविश्वास, दंभ इत्यादि अनेक प्रकार के दोषों की वृद्धि का कारण यह धन का अनुचित महत्व ही है। लोग धन को सभी प्रकार के सुखों का क्या मानते हैं, साधन मानते हैं, परंतु यदि गहराई में उतरकर विचार किया जाए तो आज धन ने सब लोगों को विपत्तिग्रस्त और दुखी बना दिया है। धनवानों को हमेशा अपने धन की चिंता सताती रहती है। वे सभी को अपने धन पर ताक लगाए मानकर उन्हें अविश्वास की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग होते हैं जो धन के अभाव में अपनी किसी तरह की उन्नति करने में असमर्थ रहते हैं। यही कारण है कि लाचार, विवश और हताश गरीबी व्यक्तियों की उन्नति रुक जाती है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, धन के लोभ का क्या परिणाम सामने आ रहा है बताना है।
तो धन के लोभ का क्या परिणाम सामने आ रहा है कि धन लोभ के कारण जो मनुष्य है या जो मानवीय गुण है, मानवीय गुणों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, हानि हो रही है। चोरी, हिंसा, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, धन के अभाव में व्यक्ति क्या करने लग जाता है। तो जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तब व्यक्ति गलत या असत्य व्यवहार करने लग जाता है। व्यक्ति ऐसे काम करने लग जाता है जिससे जिनको समाज के अंदर बुरा या अनैतिक माना जाता है। तीसरा है, धन के कारण इस संसार में कौन कौन से दोष उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो धन के कारण इस संसार में कौन कौन से दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो धन की वजह से व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, वह दूसरों को बुरी नजर से देखता है, दूसरों का अपमान करता है, दूसरों का उतना आदर सम्मान नहीं कर पाता है, ठीक है, दूसरों को अविश्वास की दृष्टि से देखता है। ये सब चीजें धन के कारण, ठीक है, जब किसी के पास ज्यादा धन आ जाता है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इनके विपरीत शब्द, विलोम शब्द ढूंढने हैं। अमीर का क्या होगा, गरीब। पतन का क्या होगा, उत्थान। ठीक, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 24, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है और अथवा में बढ़ते हुए फैशन के संबंध में दो महिलाओं की बातचीत या संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखना है। तो पहला देखो, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। तो आप कैसे लिखेंगे, आप सबको पता है। सबसे ऊपर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर नीचे किसी विद्यालय का नाम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, फिर विषय क्या लिखेंगे, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, फिर महोदय, फिर लिखेंगे सविनीय नर्म निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र हूं। मेरे पिताजी एक कपड़े की दुकान पर काम करते हैं, उनका मासिक वेतन 6,000 रुपये है। मेरे परिवार में 7 सदस्य है, अतः मेरे पिताजी मेरे विद्यालय की जो शुल्क है वो भरने में असक्षम है और पिछली साल में कक्षा में प्रथम भी आया था। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी इस गरीबी की हालत को देखते हुए मेरी जो शुल्क है वो पूर्ण रूप से मुक्त करने की क्या करे, मुक्त करने का कष्ट करे। फिर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी और आपका नाम लिखना है। ठीक है, इसी तरह फैशन के संबंध में दो महिलाओं के बीच बातचीत को आपको लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध। कोरोना एक वैश्विक महामारी, वनों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान और ग्राम विकास का आधार गाय, इनमें से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपकी कल की बोर्ड परीक्षा 2025 जो कि 22 मार्च को कल पेपर होने वाला है, उसका हिंदी विषय का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। इस पेपर में से कई सारे प्रश्न कल आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, इस पेपर के एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर ले ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।